हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्या कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। आज हम देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर। तो नंबर 3 सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है सरल भविष्य काल। इसकी पहचान देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द आते हैं तो ऐसा वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे मैंने कहा वह एक घर होगा, तो लास्ट में दोस्तों होगा आ गया। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, क्योंकि इसकी पहचान ही होती है होगा, होगी, होगे। ये सब देख लें तो हम पहचान लेंगे कि वो टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर का। अब इसकी थोड़ी सहायक क्रियाएं देख लेते हैं हम, यानी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। इसकी होती हैं 2, विल बी और शैल बी। इनके नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1, यदि कर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट, यू, दे, दीज, दोज, सिंगुलर या प्लूरल हो तो सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। यदि कर्ता केवल आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सीक्वेंस देखते हैं इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया आ जाएंगी विल बी और शैल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, विल बी और शैल बी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 मैंने लिखा वह एक गाय होगी।
दूसरा मैंने लिखा हम एक शिक्षक होंगे। तो दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं। हमने शुरू किया था सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सरल भविष्य काल। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनके अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द आते हैं तो ऐसा वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वह एक घर होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर होगा आ गया, तो इसका मतलब कौन सा है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, वाज और वर। इसका पहला नियम, यदि कर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट, यू, दे, दीज, दोज सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। कहने का सेंस ये है कि कोई भी कर्ता हो ज़्यादातर सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, केवल दो कर्ता को छोड़ के। वो कौन कौन से हैं दो कर्ता, देख लेते हैं। देखते हैं नियम नंबर 2, केवल आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस एफर्मेटिव। सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, शैल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। सीक्वेंस का मतलब वाक्य क्रम होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म और अदर वर्ड्स का मतलब अन्य शब्द। कुछ हमने एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है वह एक गाय होगी, तो अब यहाँ पर गाय किस सेंस में आती है, फीमेल के सेंस में आती है, इसीलिए हम वह की अंग्रेजी सी निकालते हैं, क्योंकि वह की अंग्रेजी कितनी होती हैं, 3। वह की अंग्रेजी 3, ही, सी और दैट। ही इस्तेमाल करते हैं पुरुष के लिए यानी पुरुष का बोध हो, सी इस्तेमाल करते हैं स्त्री के लिए स्त्री का बोध हो और दैट इस्तेमाल करते हैं वस्तु के लिए यानी वस्तु का बोध हो। तो दोस्तों देखा यहाँ पर जो गाय है वो कौन से लिंग में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी, इसीलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, सी। यदि कोई किसी बात में पुरुष का बोध होता तो हम ही लगाते, वस्तु का बोध होता तो दैट लगाते। वाई की अंग्रेजी तीनों यही होती हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, सी। आप देखो नियम नंबर 1, यदि करता यहाँ पर देखो ही और सी मिल गया तो सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का। तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, विल बी। एक की ए और गाय की होती है काऊ। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं हम की अंग्रेजी वी, WE। देखो नियम नंबर 2 लिखा है केवल आई और बी के साथ, यहाँ पर हमें बी मिल गया और सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, शैल बी। तो इसीलिए हम लगा देंगे यहाँ पर शैल बी। एक की ए और शिक्षक की टीचर। तो इस प्रकार से हमने पहला सेंटेंस बनाया एफर्मेटिव। अभी हम इसके 6 समझते हैं, तो देखते हैं। पॉज कर दो। चलो, तो अभी मैंने एफर्मेटिव समझा था, तो उसी के हम 6 बना के देखते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा वह एक घर होगा। दूसरा मैंने लिखा वह एक घर नहीं होगा। तीसरा, क्या वह एक घर होगा। चौथा, क्या वह एक घर नहीं होगा। वह एक घर
क्यों होगा। नंबर 6, वह एक घर क्यों नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस दोस्तों एफर्मेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया क्योंकि नहीं लिखा है, तीसरा इंटरोगेटिव हो गया क्योंकि शुरू में क्या लिखा है, चौथा हो गया इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्योंकि शुरू में क्या है और बीच में नहीं है, पांचवा वह एक घर क्यों होगा, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसीलिए कौन सा हो गया, डबल इंटरोगेटिव। छठवा देखो वह एक घर क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, तो इस प्रकार से हो गया डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो पहला लिखा है वह एक घर होगा, तो अभी मैंने दोस्तों बताया था थोड़ी देर पहले कि वस्तु हो तो वह की अंग्रेजी होती है दैट, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। अब दैट के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल बी, तो इसीलिए हम लगा देते हैं विल बी। एक की ए और घर की होती है होम। अब इसका दूसरा देखते हैं, मैंने लिखा दैट, उसके बाद अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा है तो होगा क्या, विल और बी, जो नॉट आएगा इन दोनों के बीच में, नॉट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, तो दैट विल नॉट बी, एक की ए और घर की HOME। तीसरा देखते हैं, तीसरा दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर केवल विल, ओनली क्या लेकर आना है, विल, तो शुरू में रख देंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी दैट और उसके बाद आ जाएगा बी और एक की ए और घर की होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे चौथा देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट, उसके बाद बी, एक की ए और घर की HOME। नंबर 5, अब यहाँ पर क्यों लिखा है, तो क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी YWHY और Y की हो जाएगी दैट, इसके बाद बी, एक की ए, घर की होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, Y, उसके बाद दैट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, एक की ए और घर की होम। तो इस प्रकार दोस्तों हम एक सेंटेंस का 6 बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। उम्मीद है दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आया होगा और उसके 6 किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आपने समझ लिए होंगे। तो इसी प्रकार से देखते रहिए दिव्या कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद दोस्तों।